हेलो दोस्तों, मैं अरुण यादव आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके लिए लेकर आया हूं संख्या पद्धति का भाग 12, जिसमें हम लोग जानवरों के पैर और सिरों की संख्या से संबंधित सवाल करने वाले हैं। इस टॉपिक को हम लोग एकदम जबरदस्त तरीके से करेंगे। दूसरी बात कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे ना तो आप लाइक जरूर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम सिर की बात करें, सिर, तो कोई पक्षी हो, चाहे कोई जानवर हो, चाहे मनुष्य हो, सबके सिर तो एक ही होते हैं। ठीक है ना। मान लीजिए अगर हम कहें कि किसी झुंड में 40 सिर हैं, 40 सिर हैं, तो वो चाहे 4 पैर वाले हों, चाहे 6 पैर वाले हों, चाहे 2 पैर वाले हों, लेकिन 40 सिर हैं, इसका मतलब कुल 40 लोग होंगे कि नहीं होंगे? हर एक आदमी का एक ही सिर ना होगा, हर एक आदमी का एक ही सिर होगा। इसका मतलब 40 सिर हैं तो 40 लोग होंगे। यानी किसी झुंड में जितने सिर उतने लोग, उतने जानवर भी हो सकते हैं, उतने पक्षी भी हो सकते हैं, या उतने मनुष्य भी हो सकते हैं। लेकिन जितनी सिरों की संख्या होगी उतने लोगों की संख्या भी होगी। ठीक है, बात क्लियर है ना। चलिए अब पैरों की संख्या पे बात करते हैं। पैरों की संख्या पे अगर हम कहें कि एक किसी झुंड में 10 गाय हैं, 10 गाय हैं, तो उनके पैर कितने होंगे बताइए? पैर कितने होंगे? एक गाय का कितना? 4, तो 10 गाय का 40। यानी जितने गाय होंगे उसका 4 गुना उनका टोटल पैर हो जाएगा। ठीक है। अगर हम कहें कि 10 मनुष्य हैं, 10 मनुष्य हैं या 10 आदमी हैं, तो एक आदमी का 2 पैर, तो 10 आदमी का 20 पैर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जनरली सबको समझ में आ रहा होगा। चलिए अपने सवाल पे चलते हैं और उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कैसे जो है सवाल को हल किया जाएगा। ठीक है, चलिए। देखिए, आपका सवाल दिया गया कि एक झुंड में कुल 85 सिर हैं, इनमें कुछ कुत्ते और कुछ सिपाही हैं। यदि कुल पैरों की संख्या 296 हो तो कुत्तों की कुल संख्या बताइए। पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, बेसिक तरीका समझते हैं। बाकी का और भी तरीके हैं, बेसिक भी है और कुछ माइंड में सोच के भी है, और उसी को ट्रिक का रूप भी दे दिया गया, फिर ऑप्शनल भी है। ठीक है, तो पहले बेसिक तरीका समझते हैं। अब एक बात बताइए, एक झुंड में कुल 85 सिर हैं, तो 85 सिर हैं, इसका मतलब टोटल 85 लोग होंगे। बात क्लियर है ना। टोटल 85 लोग होंगे। इन्हीं में से कुछ कुत्ते होंगे और कुछ सिपाही होंगे। 85 लोगों में से 85 सिर का मतलब टोटल 85 लोग। अब ये तो बताया नहीं कि 85 सिर टोटल कुत्ते के हैं या टोटल सिपाही के हैं, और ये भी नहीं बताया कि कितने सिपाही के उसमें से और कितने जो है कि कुत्ते के। तो टोटल 85 है, इसका मतलब दोनों लोग मिला के 85 लोग होंगे। अब बताइए, इसमें सिपाही की बात करें और कुत्ते की बात करें। ठीक है, अगर कुत्ते को हम मान लेते हैं कि कुत्ते के यक्ष सिर हैं, इसका मतलब यक्ष कुत्ते हैं। बात तो एक ही है। अगर कुत्तों की संख्या यक्ष है, इसका मतलब यक्ष सिर कुत्ते के हो गए। 85 में से
टोटल 85 में से यक्स सिर कुत्ते के निकल गए तो सिपाही के कितने सिर बचे? 85 माइनस यक्स, यही तो बचे ना, बताइए। 85 माइनस यक्स, इतने सिर बचे, यानी इतने सिर, इसका मतलब इतने सिपाही होंगे। क्लियर? अब बात करते हैं, एक सिपाही का कितना पैर? एक सिपाही का 2 पैर, तो इतने सिपाही हैं तो दोगुने पैर बनेंगे ना। 85 माइनस यक्स का दोगुना, और हम दोगुना ऐसे एग्जाम में नहीं करेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे, डायरेक्टली हम दोगुना करेंगे एग्जाम में, यहीं से माइंड में ही सोच के, ठीक ना। दोगुने पैर हैं, ठीक। अब कुत्ते यक्स हैं तो एक कुत्ता का 4 पैर, तो यक्स कुत्ता का 4 यक्स गुणा, और दोनों का टोटल पैर मिलाकर 296 होना चाहिए, बराबर 296 के हो जाना चाहिए, ठीक है ना। चलिए 85 का 2 गुना 170, ठीक है, और माइनस 2 यक्स प्लस 4 यक्स बराबर 296। अब 170 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस का 170 बनेगा, माइनस का 170, और यहां से करेंगे तो प्लस और माइनस दोनों घट जाएंगे, यानी 2x बराबर 2x बराबर 296 माइनस 170 और बटा, अब इस 2 को जब हटाएंगे 2x की वैल्यू इतना ना आ रही है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 2 बटा में चला जाएगा, पहले इसी को निकाल लीजिए तब, ठीक ना। यानी 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2x की वैल्यू 6 और 9 में से 7 निकला तो 2 और 1, 126। चलिए तो 1x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 126 बटा 2, यानी 126 बटा 2 का मतलब 2 6 के 12, 2 3 6, 63। इसमें कुत्तों की संख्या कुल कितनी मिल गई? 63, ठीक ना। अब हम ऑप्शन से कैसे करेंगे? अब हम ऑप्शन से कैसे करेंगे इसको? तो देखिए, अच्छा ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक ना। मान लीजिए अगर नहीं आता है तो एक बार और मतलब थोड़ा रिवर्स करके वीडियो को देख लीजिएगा, कंफर्म समझ में आ जाएगा। इस हिसाब से बताया जा रहा है ताकि आपको कोई दिक्कत, किसी चीज को मतलब पूछना ना पड़े, कोई डाउट ना रहे, ठीक ना। चलिए एक चीज बताना भूल गए इसमें, अच्छा चलिए कोई बात नहीं। पहला ऑप्शन दिया 22, दूसरा ऑप्शन दिया 66, तीसरा ऑप्शन दिया 63 और चौथा ऑप्शन दिया 50, ठीक। अब देखिए सवाल को पहले समझिएगा क्या कह रहा है सवाल, उसके बाद हल करना शुरू करिए। 85 सिर हैं, इसका मतलब 85 लोग होंगे, ठीक। अब 85 लोग हैं, टोटल कितने लोग? तो 85 लोग, ठीक ना। उनमें से कुत्तों की संख्या पूछा है तो ऑप्शन में भी तो कुत्तों की संख्या ही दिया होगा ना। अगर हम कुत्तों की संख्या 22 माने, टोटल लोग 85 और उसमें से 22 कुत्ते हैं, तो आदमी कितने होंगे? आदमी कितने होंगे बताइए? तो 22 घटा देंगे यानी 3 और ये हो जाएगा 6, 63। अब देखिए जब ये 63 हो गए आदमी और ये हो गए कुत्ते, तो अभी हम थोड़ा स्लो चल रहे हैं। स्लो चलने का रीजन है कि अभी हम ऑप्शन से लगाना सीख रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये आदमी हैं, 63 आदमी अगर होंगे, 63 सिपाही होंगे, एक आदमी का 2 पैर, तो 63 आदमी का
63 आदमी का कितना पैर हो जाएगा? 126। 126, ठीक है। अब एक कुत्ते का 4 पैर, तो 22 कुत्ते यहां मिल रहे हैं, तो 22 गुणा 4 88 पैर आ जाएंगे। अब इनको अगर जोड़ दिया जाए तो टोटल 296 पैर होना चाहिए ना। 296 पैर अगर आ जाएगा तब तो सही है। 8 6 14 4, लास्ट का अंक ही बता दिया कि ये 4 आ रहा है, और लास्ट में आना क्या चाहिए? 6। ये ऑप्शन यहीं से छोड़ देंगे। इकाई अंक पढ़ने का हमारा कुछ तो मतलब होना चाहिए ना, यहीं से छोड़ देंगे इसको, क्योंकि लास्ट में हमें 6 चाहिए, ठीक है, जबकि लास्ट में 4 आ रहा है ना। अगला ऑप्शन क्या है? अगला दिया कि 85 में से कुत्तों की संख्या 66 बता दिया, तो इसमें से ये कितने बनेंगे? सिपाही कितने बनेंगे? तो घटा दीजिए 9, और ये बन जाएगा 1 19 सिपाही 66 कुत्ते। एक कुत्ते का 4 पैर, एक कुत्ते का 4 पैर। डायरेक्ट इकाई अंक से हल करिए सवाल को। चलिए देखिए, 4 छक्का 24, लास्ट का अंक 4 आएगा ना, आगे कोई भी संख्या आए। अब 9 आया, एक आदमी का 2 पैर, तो 9 दूना के 18, लास्ट में 8 आएगा, 8 4 12, लास्ट में इसके 2 आ रहा है। टोटल पैरों की संख्या आनी चाहिए ना इतना, 296, लेकिन लास्ट का अंक 6 चाहिए, यहां पे आ रहा है 2, यहीं से इसको कैंसिल कर देंगे, ठीक ना। अब बात आती है 63। 85 में से 63 अगर कुत्ते हो जाएं तो 22 जो है सिपाही बनेंगे। अब बताइए, एक कुत्ते का 4 पैर, तो 63 कुत्तों का पूरा गुणा नहीं करेंगे, 4 3 12, आगे कुछ भी, इकाई अंक 2, और इनके इतने पैर आ गए। अब एक आदमी का 2 पैर, तो 22 आदमी का 44, यानी लास्ट का अंक 4। देखिए लास्ट का अंक क्या बन रहा है? 6। बस यही आपका ऑप्शन हो जाएगा। चाहे तो आप इसको पूरा कर लीजिए ताकि शक न रहे। बाकी देखिए, बाकी जिसका इकाई अंक पहले ही नहीं मिल रहा है तो उसको हम चेक क्या करेंगे? टाइम क्यों गवाएं उस पर? अगर ये मिल रहा है तो इसको आप चेक भी कर सकते हैं कि हाँ कंप्लीटली सही आ रहा है कि नहीं। गुणा करने में कितना टाइम लगेगा? 4 3 12, और 6 चौका 24, 1 25, ठीक। 22 गुना के 44, 4 2 6, 5 4 9, और ये 296। बात समझ में आ गई ना? ऐसे होगा ऑप्शन से। और एक और तरीका है, और तरीका क्या है कि जो हम बेस बताए थे ना, जो बेस बताए थे उसी में से हम 60 करेंगे। देखिए थोड़ा सा बेस पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बेस पर ध्यान दीजिए। देखिए हम माने थे कि टोटल 85 लोग, टोटल 85 लोग, उनमें से कुत्ते मान लिए थे कि यक्ष हैं, और आदमी या सिपाही माने थे कितने? सिपाही कितने माने? तो सिपाही 85 माइनस यक्ष, यही होगा। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब एक कुत्ते का कितना पैर? 4 पैर, तो 4 यक्ष पैर हो जाएंगे इनके टोटल। अब एक सिपाही का कितना पैर? तो 2 पैर, तो इतने सिपाही हैं तो 2 गुना पैर बनेंगे, यानी 170 माइनस 2 गुना इसको करेंगे तो 2 यक्ष। अब दोनों के पैरों को अगर जोड़ दिया जाए तो कितना आना चाहिए? 296, ठीक है। यहां से देखिए 4 यक्ष माइनस 2 यक्ष, यानी 2 यक्ष, 2 यक्ष बन रहा है ना, बराबर 296 माइनस 170, और बट अब जब 2 को हटाएंगे यहां से तो ये 2 बटा में आ जाएगा। अब यहीं से हम 60 बना दिए, ट्रिक जिसको आप कहते हैं जादू। तो कोई जादू वादू नहीं होता, जब तक आपको बेस नहीं पता है ना तब तक आप मतलब
कोई भी ट्रिक कितना भी याद कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको बेस पता है तो आपके दिमाग में ट्रिक आप ऑटोमेटिक उत्पन्न हो जाएगा। चलिए देखिए इसमें हो क्या रहा है। अब सोचिए यहां किसकी संख्या निकल रही है? 4 पैर वालों की संख्या, कुत्तों की संख्या, यानी 4 पैर वाले। क्या हो रहा है? ये 296 क्या है? पैर की संख्या, पैर माइनस ये 170 क्या है? 170 कहां से आया? इस 85 का दोगुना ही तो आया ना। यहां 85 का दोगुना ही तो किए थे, 85 माइनस एक्स, देखिए दोगुना किए थे तो 170 आया, यानी सिर का दोगुना और बटा 2। यही तो आपका ट्रिक बन जाता, यही तो आपका ट्रिक बन जाता है। बात समझ में आ गई ना कि अगर बेस हमारा पता है ना तो हम उस चीज को अगर 2-3 बार करेंगे तो हमारे दिमाग में खुद ही आएगा कि ये चीज यार बार बार रिपीट हो रहा है, क्यों ना इसको यहीं से स्टार्ट कर दें, है ना। तो कहने का मतलब कि अब देखिए डायरेक्ट बात, ट्रिक के हिसाब से क्या कहेंगे कि 4 पैर वालों की संख्या निकालनी है ना, कुत्तों की संख्या निकालनी है। तो कुत्तों की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे आप कि पैरों की संख्या में से सिर का दोगुना घटाकर, पैरों की संख्या में से सिर का दोगुना घटाकर आधा कर दीजिए। बात वही हुई ना, बटा 2 का मतलब क्या है? आधा। पैरों की संख्या में से सिर का दोगुना घटा दीजिए और जितना आ रहा है ना उसका आधा कर दीजिए। ठीक है, चलिए अब सवालों को हम फास्ट करेंगे। ठीक है, सवाल है कि कुछ गणेरिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। ठीक है, यदि झुंड में कुल 230 पैर तथा 60 सिर हों तो भेड़ों की कुल संख्या बताइए। ऑप्शन से भी कर सकते हैं, 60 तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, जैसे मन करे वैसे करिए। चलिए, भेड़ों की संख्या, पैर में से यानी 230 में से सिर का दोगुना यानी 120 घटा दिया जाए और उसका आधा कर दिया जाए। घटाएंगे तो आएगा 110, 110 का आधा 55, यानी 55 क्या हो जाएंगी? भेड़ हो जाएंगी। अब बात आती है कि 60 सिर हैं, इसका मतलब टोटल 60 लोग होंगे ना, टोटल 60 लोग होंगे। अब इन 60 लोगों में से 55 भेड़ हो गई, भेड़ों की संख्या 55 भेड़ हो गई, तो गणेरिये कितने बनेंगे? गणेरिये 5 बन जाएंगे। ठीक है, चलिए ऑप्शन से देखते हैं कैसे करेंगे। ऑप्शन मान लीजिए, ऑप्शन आपको दे दिया 30, दूसरा 40, तीसरा 45, चौथा 55। ठीक है, चलिए 60 सिर हैं, इसका मतलब इसमें से 30 भेड़ हैं, तो 30 गणेरिये भी होंगे। एक भेड़ का 4 पैर, तो 4 3 12, 120 4 गुना, और 30 गणेरिये हैं तो 60 पैर इनके हो जाएंगे। कितने? 180। चाहिए कितने? 230। नहीं होगा। 40 अगर होंगे, 40 भेड़ तो 20 गणेरिये, 40 भेड़ का कितना पैर? 160 पैर, 4 गुना। 20 आदमी हैं तो 20 आदमी के 40 पैर, 2 गुना। कितना आ जाएगा? 200। ये भी गलत है क्योंकि हमें तो चाहिए 230 ना। 45 है, 45 तो ये 15 बन जाएंगे। 45 का 4 गुना 180, 180 और 15 का 2 गुना 30, 180 और 30 210, 210 नहीं होगा।
जहां हमारा पैरों की संख्या 230 आ जाएगी वही सही होगा। देखिए 55 अगर भेड़ हैं तो 5 गणेरिये होंगे, 5 गणेरिये। अब 55 भेड़ हैं तो इनका 4 पैर हर एक का होगा, तो 55 गुणा 4 कितना, तो 220, 220। उसके बाद 5 गणेरिये हैं तो 5 गणेरिये का 10 पैर, कितना आ जाएंगे टोटल पैर, 230। ऑप्शन यही सही हो जाएगा तब। ठीक है, चलिए देखिए सवाल कहा कि कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं तथा आधे आदमी अपने घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा बाकी आधे आदमी अपने घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। ठीक है, यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 हो तो घोड़ों की संख्या कितनी है, यही पूछा गया ना। अब बताइए कि जो लोग घोड़ों की पीठ पर बैठे होंगे उनसे तो कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि जमीन पर उनके पैर हैं नहीं, और ये दिया है कि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या, तो जमीन पर किसके किसकी टांगें होंगी, तो पूरे घोड़ों की टांगें होंगी और जो आधे आदमी हैं वो उनकी टांगें होंगी। ठीक है, अच्छा ऑप्शन से पहले देख लेते हैं। अगर 12 घोड़ों की संख्या पूछा है तो ऑप्शन में भी घोड़ों की संख्या दिया होगा। 12 घोड़े हैं तो 12 आदमी भी होंगे ना। अब 12 आदमी होंगे, इनमें से 6 आदमी ही तो रोल प्ले करेंगे पैरों की संख्या में, क्योंकि आधे आदमी के तो पैर ऊपर हैं, तो यानी 6 आदमी ये इनके पैर जमीन पर होंगे। अब 12 घोड़ों के पैर जमीन पर होंगे तो एक का 4 पैर तो 12 चौक 48, और इसके 2 पैर तो ये कितने हो जाएंगे 12, कितने हो जाएंगे 60, चाहिए कितने पैर 70, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया ना। तब 14 अगर होंगे तो 7 आदमी, 14 अगर घोड़े होंगे तो 14 आदमी भी होंगे, जिनमें से 7 आदमी पैदल चल रहे हैं। 56 इनके पैर हो जाएंगे और 14 इनके पैर हो जाएंगे, 56 14 70, यानी यहां से टोटल पैरों की संख्या 70 आ रही है और 70 पैर हमें चाहिए भी, यानी यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको थोड़ा बेसिक देख लेते हैं। देखिए अगर इसको ट्रिक पे लगाएंगे तो लगा नहीं पाएंगे, क्यों, क्योंकि इसमें पैरों की सिरों की संख्या दिया नहीं है, सिरों की संख्या नहीं दिया है तो आप कैसे लगा सकते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात कि हर एक चीज को इसीलिए कहा जाता है कि हर एक चीज के लिए ट्रिक काम नहीं करता। सवाल को अगर घुमा दिया जाए ना तो वहां ट्रिक फेल मार जाता है। ठीक है, लेकिन जब हमारा बेस रहेगा ना तो बेस से हम कितना हो सवाल घुमा दे, बेस से हल कर लेंगे और उससे 60 ट्रिक भी उसके लिए निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए देखते हैं बेस कैसे लगेगा इसका। बहुत ही इजी है, देखने में जितना ही बड़ा है ना उतना ही ये इजी है। चलिए अगर हम कहें कि घोड़े और आदमी दोनों की संख्या बराबर है ना, तो आधे आदमी की बात किया है तो हम ऐसा माने कि आधा करने पर भी सीधा सीधा निकल जाए। 2x मान लें तो इसका आधा 1x बन जाएगा ना। ठीक है, अगर 2x आदमी होंगे तो घोड़े भी 2x। ठीक, एक घोड़े का 4 पैर तो 2x घोड़े का 8 पैर। इसमें से x आदमी ही तो पैदल चल रहे होंगे ना, x आदमी ही पैदल चल रहे हैं, तो एक आदमी का 2 पैर तो x आदमी का 2x पैर, 2x पैर, और दोनों का पैर मिला के 70 पैर होने चाहिए। यहां से देखेंगे कि 10x बराबर 70 आ रहा है, 10x की वैल्यू 70 तो 1x की वैल्यू 7, 10x की वैल्यू 70 तो 1x की वैल्यू 7, 1x की वैल्यू क्या आ गया 7। घोड़ों की संख्या पूछा है तो 1x की वैल्यू 7 तो 2x की वैल्यू
2x की वैल्यू 14। यही तो घोड़ों की संख्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। सो थैंक यू।